श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुवस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमां तोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानां रथसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाय विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धिविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मया विस्मृतं विस्मयखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वान्मृषै भाति सकलं रज्जौ यथा हि भ्रमः यत् पादपल्लवमेकवमेव हि भवाम्भोधिर्सावताम्। वन्देऽहं तमःशेषकारणं परं रामाख्यं मीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागं सम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचुन्द्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं ये जीवात्मदं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होई हहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हहि हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे, अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे। सुनहूँ विभीषण प्रभु के रीति, सुनहूँ प्रभु के करही सदा से वक पर प्रीति, करही सदा से वक पर प्रीति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम कमला बिमिला मिथिला धाम कमला अवध सरयुग सीताराम अवध राम संकट मोचन वीर हनुमान संकट मोचन वीर हनुमान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम श्री गुरु नवल किशोर भगवान श्री गुरु राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री गुरु कलना बाबा भगवान श्री गुरु कलना भगवान सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय नंद नंदन जय घन श्याम जय नंद नंदन जय घन श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय हो वृंदावन धाम जय जय हो वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन पावन श्री वृंदावन धाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय किशोरी जू जय जय राम जय जय किशोरी जू जय
पावन सियाजू तेरो नाम, पावन सियाजू तेरो नाम, पावन श्री जनकपुर धाम, पावन श्री जनकपुर धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। नंदनंदन श्याम सुंदर कौशल्यानंद वर्णन दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण अकारण करुणावरण वाले भगवान श्री जुगल बिहारी सरकार गुरुदेव भगवान की अहृत की कृपा करुणा जो हम आप हिसार के इस पावन धरा पर बैठकर भक्त और भगवान की चर्चा के लिए उपस्थित हैं। जीव के अंदर राम और रावण दोनों का वास है। आप जिसको आहार देंगे वो पुष्ट होगा। मानव शरीर के अंदर ही राम तत्व भी वास करते हैं और रावण तत्व भी वास करते हैं। आप जिसे आहार देंगे वो आपके अंदर में पुष्ट होगा। वो आपके वाचन शैली में, आपके जीवन शैली में, आपके चलने उठने बोलने बैठने हर कृत्य दृष्टिगोचर होने लगेगा। रावण तत्व का आहार बड़ी सरलता से अभी कलयुग में उपलब्ध है। उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा सुगमता तो रावण तत्व के आहार के लिए आपका मोबाइल ही कर रहा है महाराज। रावण जिस वृत्ति प्रवृत्ति का व्यक्ति चरित्र है वैसा जीव प्रमादी अभिमानी होना चाहे तो आसपास की चीजें सहज उपलब्ध हैं। ठीक वहीं देखिए राघव अति सरल है, अति सहज है। जब जब प्रेम अनुवादित होता, बंदित होते हैं राम, रावण को भी प्रणाम किया, ऐसे हैं मेरे प्यारे राम। रावण आया है और राघव से कहा है जो राघव मैं तुम्हें युद्ध में मार दूंगा। राम जी कहते हैं आप श्रेष्ठ हैं, आप युद्ध प्रारंभ कीजिए, मैं आपको प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, सामने वाला व्यक्ति जैसे ही आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश किया और आप अपना निजी सरलता, निजी स्वभाव नहीं खोए,
आप उसकी डिग्री पे अवेलेबल नहीं हुए, वो तभी हार गया। सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर चढ़ा, वाणी से, किसी यंत्र से, किसी माध्यम से आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, आप फिर भी अपनी सुगमता, अपनी सरलता, अपनी सहजता का त्याग नहीं किए, वो व्यक्ति तभी हार गया। उसे हराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कुछ देर में खुद परेशान हो जाएगा। एक महात्मा थे, एक गृहस्थ के यहाँ गए, वो गृहस्थ बड़ा परेशान रहता था, तो अपनी परेशानी उनके ऊपर भी थोपता। अब महात्मा तो सरल, महात्मा तो पानी की लकीर पर खींची, पानी पे लकीर खींचने वाली बात जैसे होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, सहज है वो। अब वो गृहस्थ इस बात से भी परेशान हुई, आदमी हमारी बात से परेशान क्यों नहीं हो रहा है। वाल्मीकि लिखते हैं, रावण तभी हार गया जब राघव उसके स्वरूप जैसा अहंकार पैदा नहीं किए अपने अंदर, राघव अपनी सरलता में रहे। तो नारायण निवेदन ये कर रहा था मैं आपसे, जो राम और रावण दोनों हमारे आपके अंदर विराजित है। आप जिसको आहार देंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार वैसा हो जाएगा। अतः अगरबत्ती अखनो छे, सरकार एकरा हटा, हाँ हाँ एकरा हटा दियो। दास के रेचन में कनी दिक्कत है, नारायण बलिहारी। राम और रावण दोनों हमारे आपके अंदर है। भागवत कथा राम को पुष्ट करने की खुराक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अच्छे लोगों का संग कीजिए, संतन मतलब अच्छा लोग, सहज लोग, सज्जन लोग। और दूसरी, किस तरह की वार्ता सुननी है, अच्छी बातें सुनिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नारायण याद रखिएगा, शब्द का बहुत असर है। जैसी बात सुनिएगा मन धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। आज पंगत के समय में महाराज जी के साथ वेदांत पे चर्चा हो रही थी, तो वेदांत का एक छोटा सा सूत्र हम बोले, जो बालक जब बच्चा होता है तो हम आप उसे एप्पल कहते हैं, एप्पल या सेब, नहीं समझता है जो क्या होता है एप्पल या सेब, तो फिर उसको पुस्तक में फोटो के साथ दिखाते हैं। जब हुआ ई सेब छे या ई एप्पल छे, सन मतलब सूरज, या फिर उसको सन दिखाते हैं जो ये सूरज है, तो फिर उसकी मस्तिष्क समझ जाती है। ये बाल्यावस्था की घटना है। शरीर जब यौवन में प्रवेश करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो बहुत सारे शब्दों को एकत्र करता है अपने पास, फिर अपने हिसाब से भी दृश्य देने लगता है। आजकल बच्चे जो हंसी मजाक करते हैं अपने में, हास्य विनोद जो करते हैं, शब्द बड़ा सहज है, सरल है, लेकिन हंस रहे हैं वो, क्योंकि वो दोनों ना उस शब्द को एक अलग दृश्य दे रहा है। जब तक शब्द को दृश्य नहीं दीजिएगा, मन चलायमान नहीं होगा। जो लोग अपने जीवन का एक सत्र गुजार चुके हैं, वो इस बात को बड़ी बढ़िया से समझेंगे। जब तक शब्द को दृश्य नहीं दीजिएगा, तब तक मन चलायमान नहीं होगा। शब्द का बहुत असर है महाराज, इसलिए क्या सुनना है, किसके साथ बैठना उठना है, इसमें बड़ी सावधानी रखिए। थोड़ा एक जटिल सूत्र दूं, कभी कोई ऐसी वार्ता हो रही है जिससे आपका मन व्यथित हो रहा है, मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, तो निवेदन कीजिए, जो आता हूं लघु शंका करके, उनसे कहिए आता हूं वॉशरूम से, जाइए फिर लौट के मत आइए। उसको जो सोचना है सोचने दीजिए। मन आपका है, मन यदि जटिल हो गया तो इसी मन से भगवान की भक्ति करनी है, और जटिल मन भक्ति नहीं करता है, कठोर हो जाता है। और कठोर हृदय में सुकोमल भावना कैसे पलेगी?
फिर वो आदमी गाएगा नमामि शमीशान, लेकिन उसके नेत्र से अश्रुधारा ना निकलेंगे। फिर वो गाएगा नमंत्रंग, उसके नेत्र से अश्रुधारा नहीं निकलेंगे। दिमाग तो जटिलता को प्रवेश कर गया। आज फलाने ने ऐसी बात कह दी और गा रहा है, न जाना निजोगम जपं नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम एजि जरा जन्मि दुःखौ। अब उस जरा जन्म जो इस जड़ माया में जन्म है, इसी में वो आसक्त हुआ है, उसे कतई भाव महादेव के प्रति नहीं आ रही है। हमारा आशुतोष कर रहा है तू वैसे ही नमः शिवाय कर दे, क्यों इतना परेशान होके आया है, वैसे ही नमः शिवाय कर दे, मैं वैसे ही प्रसन्न हो जाऊंगा। शिव महापुराण में महादेव कहते हैं, हे देवी जो मेरे मंदिर में आकर के 3 बार हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव कहता है, मैं उसका प्राणपण से रक्षा करता हूं, क्योंकि वो अंदर से आर्तनाद करके पुकारता है, हे महादेव इस संसार सागर में कोई नहीं हमारा। भक्ति अंतस की पुकार है। जप कीजिए, जब समय मिले भगवान का नाम जप कीजिए। जप करते करते यह प्रार्थना बनेगी और प्रार्थना एक दिन पुकार में परिवर्तित हो जाती है। पुकार होगी, आप स्वतः कभी घूमते टहलते, कभी इधर उधर टहल रहे हैं, अचानक आपको अपने गांव के महादेव का वो स्वरूप याद आया और आप अचानक कह बैठे, हे महादेव जय शिव शंकर भोले दानी, क्षमा मंगई छी तोरे सा, अपराधी पातकी हम भारी, फर्स्ट रियलाइजेशन आपको अपने निजी स्वरूप में होगा। नानक कहते थे, नानक बिना आपन चिन्हे मिटे न मन की काई, बिना खुद को चिन्हे मन की काई नहीं मिटेगी। जैसे ही आप इस माया के व्यथा को, पीड़ा को अपने भौतिक जीवन में अनुभव करेंगे, अचानक अंदर से करुणा फूट के बाहर निकलेगी। आप स्वतः कह बैठेंगे, तोहरा शरण तेज केकरा शरण में जायब हे शंकर दानी, दयावान दाता तोरा सन के त्रिलोक में नहीं जानी, जाधर नहीं ता कब बम भोले, हम चिचियायब जोरे सा, अपराधी पात की हम भारी, तैक नहीं छीनो रे सा। इन सूत्रों को संस्कृत में भी सुना सकता हूं आप लोगों को, ज्यादा नहीं शब्द एकत्र कीजिए। यही सरलता शास्त्र सिखा रही है। जितना बच्चे की भांति हो जाइएगा, परमात्मा के दरवाजे में उतना प्रवेश है। ज्ञानी विद्वान का प्रवेश कहाँ है? जो भी व्यक्ति आज तक आपको ज्ञानी दिखे होंगे, आपका हृदय कहा होगा जो ये व्यक्ति ज्ञानी हो गया है, आप उसके करीब जाके वार्ता कीजिएगा, पता चलेगा उसके अंदर बचपना बहुत है। वो बच्चों की भांति हरकत करते हैं। बाबा कहते हैं, देवी उमा न कपि के कछु अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालही खाई। हे देवी, हनुमान जी कुछ नहीं कर रहे, ठाकुर के हाथ में पूरा बागडोर है। राघवेंद्र सरकार जैसे जैसे घुमा रहे हैं, वैसे वैसे हनुमान जी काम कर रहे हैं। कल की कथा सुंदरकांड में हम आप यहाँ प्रवेश किए, जो 3 तरह की बाधा आई हनुमान जी के जीवन में। पहला बाधा धन का, साधक के जीवन में पहला बाधा धन का आता है।
हनुमान जी उसके साथ बड़ी सरलता से निपटे। धन का बाधा जब भी आए मानसिक क्लेश मत पालिएगा, सरलता रखिएगा, उद्योग उद्यम कीजिएगा। नहीं बन पा रहा हो तो धैर्य रखिएगा, जो आपके प्रारब्ध में होगा वो चल के आ रहा होगा। जब भी धन की बाधा आए थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ी निजी सरलता रखिएगा। ज़्यादा परेशान करिएगा मन को, मन आपको परेशान कर देगा। एक ही तो मन है, कहाँ कहाँ लगाइएगा? एक मन 10 जगह लगाइएगा। कि एक हमारे बड़ी करीब हैं हृदय के, मैं उनसे किसी दिन कह बैठूं जो अरे महाराज जी क्षमा कीजिए, एक मन है, कहाँ कहाँ लगा रहे हैं? वो मन कह रहा है जो ये दादा क्षमा कर दो, 10 जगह लगा दियो, परेशान हो गया हूँ। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई जी मन परेशान कर रखा है। हम बोले नहीं, आप मन को परेशान कर रखे हैं। आप मन को 10 जगह लगा रखे हैं। हर 3 मिनट के बाद विचार बदल जा रही है आपकी, हर 5 मिनट के बाद आप एक नए बिंदु पे हैं। अरे विचारिए महाराज, आपका मन विविध प्रकार की चीजों में लग गया है। 24 घंटा ही मिला है, सबको 24 घंटा ही मिलता है। जो लोग ये कहते हैं जो मेरा मन हमको परेशान कर दिया है, मैं उनसे कहूं यदि मैं आपको 26 घंटा दिलवा दूं तो क्या आप 2 घंटा मन को मुक्त कर देंगे अपने से? मन रूपी शब्द जब तक है तब तक आप खुद को परेशान किए हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं जब भी धन रूपी बाधा आए तो उससे बड़ी सरलता से निपटिए, बड़ी सहजता से निपटिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मान जाएगी। दूसरा बाधा, आपके शरीर में बनने वाली ऊर्जा, आपके शरीर में बनने वाली जो शक्ति है उसकी परीक्षा लोभ रूपी सुरसा करती है। दूसरा बाधा हनुमान जी के जीवन में सुरसा आती है। हर साधक के जीवन में लोभ एक बार आता है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया, कल मैंने उदाहरण दिया आपसे, जो लोभ 5 रुपया जितवाया, मन होता है एक बार फिर दाव लगा दें, 10 रुपया जीत लें। उस चक्कर में वो 5 रुपया भी खो दिए। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ बढ़ा वैसे वैसे लोभ बढ़ा। यौवन में ऊर्जा जब अपने उत्तुंग शिखर पे होती है तो एक चीज प्राप्त हो जाता है तो नई चीज की लोभ सघन होने लगती है, चिंतन करने लगता है जो दूसरा ऐसे कैसे उपलब्ध कर लूं। जो एक बार माया में रुचि ले लिया मन, तो श्रीमान महाराज जी कहते हैं कुछ विचार में, वह नैया नहीं डूबेगी जिस नैया में पानी नहीं आया है। जिस नैया में पानी आ गया महाराज वो डूब जाएगी। हमारी वाणी में समझिए तो इसको ऐसे समझिए, तुम रहो संसार में लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में संसार ना रहे। कमलवत रहिए, नाव जैसे पानी में होता है लेकिन पानी के अंदर नाव नहीं। पानी के अंदर नाव आएगा डूब जाएगा वो। सुरसा लोभ है, लोभ एक बार आपके अंदर प्रवेश कर गई, आप यह भी विचार नहीं करेंगे जो ये माननीय व्यक्ति हैं, ये आदरणीय व्यक्ति हैं, ये मेरे घर के स्वजन संबंधी हैं, आप उनके साथ भी छल करना प्रारंभ कर देंगे। हनुमान जी के जीवन में दूसरा बाधा सुरसा आई। महाराज तीसरा बाधा हनुमान जी के जीवन में क्रोध रूपी राक्षसनी निश्चरी सिंहिका की मां आई, जो समुद्र के अंदर रहती है। साधक के जीवन में मन रूपी यह जो भव सिंधु है, हमारे अंदर जो यह ब्रह्मांड उतर रहा है, इस कॉस्मिक एनर्जी के अंदर ही एक ऊर्जा है क्रोध की, जो अंदर ही वास करती है। हनुमान जी कहते हैं उसको मन रूपी सिंधु में उतर के हनुमान जी निश्चरी को मारने के लिए उतरते हैं, सिंहिका को मार के फिर लंका के लिए निकलते हैं। कहिएगा क्रोध को मारेंगे कैसे? जब भी क्रोध आए तो थोड़ा हाथ को जोर से स्ट्रेच कर दीजिए। ऑफिस में है, क्रोध आ गया, सीनियर मैनेजर जोर से डांट दिया, अपने पांव को घुमाइए, वो ऊर्जा आपकी कमजोर अंग को सबल बना देगी। आपका ही ऊर्जा है वो। क्रोध कुछ और नहीं है नारायण, क्रोध का मतलब है हम सामने वाले के अकॉर्डिंग हो गए। वो जो निश्चरी है हनुमान जी को अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश की, उनकी छाया को पकड़ के उनको खाने की कोशिश की। हनुमान जी समझ गए
जो हमारे अंदर यह बैठी क्रोध रूपी अग्नि हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है, हनुमान जी नीचे उतरते हैं और उसको बलपूर्वक निपट के उससे बाहर निकलते हैं। और आज तीसरा बाधा, आज चौथे बाधा में प्रवेश करेंगे। हनुमान जी प्रवेश करते हैं। मसक समान रूप कपिधारी, प्रवशी नगर सुमरी नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोही निदरी, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हन्नी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। महाराज, लंका के नगर के सामने रावण के आहार का, विचार का, व्यवहार का ख्याल रखने वाली एक राक्षसनी है, उसका नाम है लंकनी। लंकनी कुछ और नहीं, काम का स्वरूप है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। हे पार्थ, जो आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, जरूरत से ज्यादा आराम चाहते जीवन में, उनके जीवन में लंकनी जैसी काम वासना प्रवेश कर जाती है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। लग्जूरियस लाइफ की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स है काम वासना। गोविंद की वाणी है, गीता अध्याय 2। रजोगुण के कारण, लग्जूरियस जीवन जीने के कारण, इच्छा के कारण काम और क्रोध का जन्म होता है। रावण के इस दोनों के जन्म को निरीक्षण करने वाली, संभाल के रखने वाली जो थी वह लंकनी थी। लंकनी रावण के इस समस्त उपायों का ख्याल रखती है। जो नगर में कौन सा चीज प्रवेश कर रहा है, जो रावण के अहंकार के अकॉर्डिंग है कि नहीं, रावण के मान सम्मान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। हनुमान जी प्रवेश किए और लंकनी पहचान गए। हिसार में जो सुंदरकांड के पाठ होइ छै, ओहिमे अहाँ सब एहि जगह पर एकटा बड़ नीक पद कहै छी, ओकर एक लाइन कहि के आगाँ बढ़ै छी। हनुमान जी गए लंका में, भेष बदल के, लंकनी पहचान गई रूप देख के। हिसार की जो सुंदरकांड की पाठ है, यहाँ पे ये लोग गाते हैं इस पद को। लंकनी पहचान गई। लंकनी ज्ञानी थी। रावण के क्रोध के कारण, रावण के बल पौरुष के कारण रावण की रक्षा करती थी। हनुमान जी से कही, जो तुम मेरा मर्म नहीं जानते हो, इस नगर में जो चोरी से प्रवेश करता है मैं उसे आहार बना लेती हूँ, खा लेती हूँ। हनुमान जी बोले, अच्छा तुम्हारे पास तो ये बड़ा बढ़िया ज्ञान है, तो फिर तुम रावण को नहीं देखी? रावण भी एक चोरी करके लाया है विदेह राजनंदिनी को, तुम उसका आहार क्यों नहीं की? वह मुंह बनाई, तब तक में हनुमान जी अपना स्वरूप धारण किया और एक मुठका सही से लगाए। कभी कभी भय बिन होय न प्रीति। कुछ लोग जो सुधारने योग्य हैं, उनको उचित दंड से सुधार दिया जाए। काम वासना जब भी आएगी, आपको हठपूर्वक अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि काम वासना का अभ्यास शरीर हमेशा बेहोशी में करता है। होश में व्यक्ति काम वासना में उतर ही नहीं सकता। आपको कहना पड़ेगा, हे नाथ, ये शरीर आप भजन के लिए दिए थे, यह व्यथा पीड़ा में जा रही है, माया इसे ठग रही है। जनी लागे तू माया, हम सन जनी लागे तू माया। हे नाथ, माया आपकी ठग रही है मुझे। आपको करुणा पुकार करनी पड़ेगी।
तब जाके आपके अंदर वो बल आएगा जो आप घंटों ध्यान में बैठ पाएंगे। तब आपके अंदर जाके वह बल आएगा जो आप घंटों नाम जप में बैठ पाएंगे। फिर स्वतः ज्ञान अखंड एक सीतापति, राघव स्वतः विराजित हो जाएंगे आपके हृदय में। आप राघव से विलग थोड़े हैं, आपके हृदय में वही तो है। वो निकल जाएगा, शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा। मत भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, मन के भ्रम के कारण जीव नहीं समझता है। लंकनी को जैसे एक मुठका हनुमान जी मारे, लंकनी उनके साथ सत्संग करने लगी। बोले भक्त टूट गया। जो हम बेहोशी प्रमाद में पड़े हुए थे वो भक्त तोड़ दिए आप। आज तक इस ब्रह्मांड में कोई ताकतवर नहीं था जो मुझे सामना कर सके, और आपने जैसे ही मेरे मुख से रुधिर बमत धरनी धनमनी, रुधिर मतलब रक्त, लंकनी के मुख से जैसे ही रक्त निकला महाराज, वैसे ही उसके जीवन में विरक्ति का प्रवेश हो गया, क्योंकि संत का स्पर्श था। हनुमान भैया संत हैं। लंकनी जैसे ही मारी है, वैसे ही लंकनी को जैसे ही हनुमान जी मारे हैं, लंकनी का भक्त टूटा। लंकनी जो बचपन में ज्ञान अर्जन की थी, साधना की थी, वो उसे याद आया, और लंकनी कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज मेरे कितने जन्मों के पुण्य एक जगह एकत्र हुए होंगे, तब जाकर के आज मुझे राम का दूत दिखा। प्रसन्न हो गई। बाबा लिखते हैं इस वार्ता को, हनुमान जी और लंकनी की वार्ता को, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुलाने के अंग, तुलनताही सकल मिली, जो सुख लवे सत्संग। मैंने भूमिका में आपसे कही, जैसे ही बातें आप सुनेंगे, जिस तरह की वार्ता सुनने का आदत बनाएंगे, धीरे धीरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीवन वैसा हो जाएगा। तो सत्संग जो है वह तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाने कंग, तुलनताही सकल मिली, जो सुख लवे सत्संग। और हम सत्य कहें, कबीरदास जी अंतिम समय में थे, और आज कबीर कथा कहे, कथा सुना करके रोने लगे। तो शिष्यों ने पूछा, जो आप क्यों रो रहे हैं? कबीर का करुण क्रंदन पुकार हृदय से निकल गया। कबीर कहते हैं, राम बुलावा आ गया, यह देख के कबीरा रोए। ए जी राम बुलावा आ गया, यह देख के कबीरा रोए। जो सुख होए सत्संग में, बैकुंठ में ना होए। बीजक की 8वीं लास्ट पंक्ति। बाबा जाने लगे तो सबने कहा, जो अच्छा आप तो जीवन में सब चीज पे बोल दिए, सगुण निर्गुण, ध्यान, त्राटक, सुखमन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, अब तो हर चीज को बोल दिया। अवधू गगन मंडल घर की जाए। आपने वेदांत के उत्तुंग शिखर, भक्ति के उत्तुंग शिखर, हर चीज पे बोले। अंत में अपने समस्त साधना का एक सार तो बता दीजिए। बीजक की अंतिम पंक्ति कबीर जाते हुए बोले, सांस सांस में हरि भजो, मिथ्या सांस न खोए। ए जी क्या भरोसा इस सांस का, आवन होए न होए। तीसरे दिन की कथा में मैंने आपसे कहा था, गिनती की मिली है आपको। क्या भरोसा इस सांस का, आवन होए न होए। हम तो हमारे जो अति निकट हैं, जो अति करीब हैं, उन लोगों से मैं कहता हूँ, जो ए नारायण, रात्रि में सोने वक्त में 3 बार कम से कम मन ही मन आंख बंद, जब सब कुछ हो जाए, यूट्यूब चला लेना, फेसबुक देख लेना, मूवी देख लेना, पत्नी के साथ झगड़ा करना हो झगड़ा कर लेना, सब कुछ हो जाए, सब कुछ कर लेना। यदि तुम अपने जीवन में, जब तुम्हें यह लगे जो अब रात्रि विश्राम में प्रवेश कर रहा हूँ, अब आंखें बंद हो जाएगी, शयन में चला जाऊंगा, बस 3 बार
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलायक अंग तुलनताई सकल मिली जो सुख लवे सत्संग। ये सुख है सत्संग का। आप देखते देखते आनंदित हो जाते हैं, आप देखते देखते अपने अंदर में एक प्रसन्नता अनुभव करते हैं और ये प्रसन्नता संचित रह जाएगी। आप मुझे कहीं भी देखेंगे गांव में कभी निकलते हुए तो याद आएगा, अच्छा ये वही व्यक्ति हैं जिनके साथ में कभी था तो मन आनंदित हो गया था। और जे ना केओ गारि पढ़ने रहे छै केकरो आ याद अबै छै तऽ कहै छै ई वएह व्यक्ति है जो हमरा गारि पढ़ने रहा, मोन खिन्न भऽ जाइ छै। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आपको सत्संग करवाए उसका दर्शन, श्रीमान महाराज जी का दर्शन, आपके गुरुदेव भगवान का दर्शन किसी को हो तो आप स्वतः कह बैठेंगे अरे अरे ये वही स्वरूप है जिसके अंदर, जिसके साथ बैठ करके कभी मेरा मन आनंदित हुआ था। हम प्रसन्नता, अकारण प्रसन्न थे। आप अकारण प्रसन्न रहिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था, जो रावण का भोजन बहुत सहज उपलब्ध है, राम का भोजन है सत्संग। एक भक्त थे बराबर गाते, भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सिया राम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आपको अपने मन को रुचि देनी पड़ेगी। जो अब बहुत हो गया, सब कुछ देख लिए तुम। लंकिनी कहती है हनुमान जी से, हे हनुमान आप अहाँ नगर में प्रवेश करू, आप अहाँ प्रवेश करू अपन ठाकुर जी के स्मरण करत। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पू करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी नगर में प्रवेश किए, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे, जहता अग्नि जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। जब दशानन के मंदिर में, दशानन के घर को बाहर से देखे मद्यपान किया हुआ है, पड़ा हुआ है प्रमाद में, अट्टहास कर रहा है। शयन किए दे खाक पीते ही,
मंदिर महुना दीखी वैदेही। शयन किए, हनुमान जी ने देखा उसे मंदिर में वैदेही नहीं दिखती हैं। महाराज हनुमान जी विचार करने लगे, जो ऐसा नगर जो मैं कल से देख रहा हूं, इस नगर को, इस नगर में एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं दिख रहा। तब तक में नगर घूमते घूमते अचानक भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। महाराज एक बात कहते हैं, जब भी घर बनाइए पृथ्वी पे, तो घर बनाने के साथ इस चीज का विचार कीजिए, जो हम अपने घर में भगवान का मंदिर कहाँ बनाएंगे, कहाँ अपने गुरुदेव भगवान को पधराएंगे। और जिस घर में इस चीज का विचार कर लिया गया, उस घर में कभी क्लेश नहीं होगा। मंदिर का विचार जरूर कीजिए। हनुमान जी देखते हैं जो इस नगर में एक भवन बहुत सुंदर है, सुहावा है। क्यों सुहावा है? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वहां एक हरि का मंदिर, नारायण का मंदिर, मेरे गोविंद विराज रहे हैं अलग से। रामायुध अंकित गृह शोभा बरिन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराय। राम नाम से अंकित गृह है, शोभा बरन न किया जा सके, ऐसी ऐसी सुंदर शोभा बरनी न जाए। और वहां है क्या? नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरसी कपिराय। मैंने पहले दिन की महात्म कथा में आपसे कही थी, तुलसी काननम यत्र यत्र पद्म बनानी च, पुराण पठनम जत्र तत्र सन्निहितो हरि। जहाँ तुलसी का पौधा हो, जहाँ कमल के पुष्प हो और पुराण का वाचन हो रहा हो, समझ जाइएगा वहां साक्षात नारायण विराजित है। हनुमान जी यह स्वरूप देख के प्रसन्न हो गया, अरे वाह, इस नगर में भी कोई है। लेकिन विचार करने लगे, जो कौन हो सकता है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अब तक सज्जन के ना, तो पूरा निश्चर के निवास है। मन महु तर्क करे कपि लागा। तर्क कर रहे हैं हनुमान जी मन ही मन, हु इज दैट? वो पर्सन है कौन? और यदि है तो दिख क्यों नहीं रहा? ब्रह्म मुहूर्त का समय है महाराज। विभीषण उठ गए, राम राम तह सुमिरन कीन्हा, तुरत पवन सुत सज्जन चीन्हा। जैसे ही विभीषण भैया राम राम का के सिमरन किए, हनुमान जी पहचान गए, अरे रे ये तो साधु है, सज्जन है। और यहाँ एक सूत्र दूं व्यासपीठ की, सज्जन व्यक्ति से जबरदस्ती दोस्ती कीजिए, जबरदस्ती उससे मेल बना के रखिए। सज्जन व्यक्ति कभी आपका न बुरा करेगा, न आपके साथ बुरा होने देगा। सज्जन व्यक्ति बड़ा शांत प्रिय व्यक्ति होता है। हनुमान जी कहते हैं, अहिसन हठी जनी करी हूं पहचानी, साधु से हो न कारज हानि। इसके साथ हठपूर्वक पहचानी बनाना पड़ेगा, ये साधु है, ये काम को हानि नहीं पहुंचाएगा, ये युक्ति बताएगा, मिलन की विधान बताएगा। आहा नारायण। विभीषण भैया देखें हनुमान जी सामने में आए हैं, करी प्रणाम पूछे कि सुलाई, विप्र कहो निजे कथा बुझाई। हनुमान जी विप्र स्वरूप में विभीषण के सामने आए। जैसे ही विप्र स्वरूप में आए हनुमान, विभीषण का हृदय कांपने लगा। लंका में ब्राह्मण, वो भी तिलक किया हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में। वो कहीं आगा आब जाओ, आगा आब जाओ, कहीं आओ, हाँ बस। विभीषण जी सोचने लगे, आह नारायण, अचानक के ना इके आब गए। अंदेशा होने लगा मन में,
और हमरा अहाँ तक केओ पाहुन अबै छथिन या कोई गेस्ट आता है तो हम आप क्या कहते हैं, आइए पानी पीजिए, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए। विभीषण जी कुछ नहीं पूछे, विभीषण जी अपना संशय दूर करने में लगे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करही मोर बर भागी। हे हनुमान, ऐसा क्यों लग रहा है जो आज तुम मुझे बर्बादी करने के लिए, आज कोई राम अचानक करुणा निधान को दया आ गई मुझ पे। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी उनका प्रेम भाव देख करके अपना नाम और राघव की मिलन की कथा बताए। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमर गुण ग्राम। दोनों भक्त का मन गदगद हो गया, तन पुलकमान हो गया। आहा नारायण, राघव हम पे कृपा किए। विभीषण भैया कहते हैं, हे हनुमान, हम अहाँ के की कहू, जेना 32 दांत के बीच में जी रहे ओना हम लंका में रहे छी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनहि महजीव बिचारी। यह व्यथा पीड़ा देख करके आज ठाकुर जी को मेरे ऊपर दया आ गई। तात कबहु मोही जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। मैंने पहले दिन की कथा में कही, राम के अलावा आपको इस ब्रह्मांड में कोई भी सत्ता सनाथ नहीं कर सकती। सभी ऊर्जा, सभी भजन भक्ति जीव को अंत में राम नाम सत्य है वहीं ले जाती है। आप सच में साधना करके देखिए, आप स्वतः वहां पहुंच जाएंगे, किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मीरा दीदी गोविंद का भजन गाती है, लेकिन कहती है राम नाम रट लागी, हम सन राम नाम रट लागी। आप किसी भी तत्व का भजन कीजिए, पहुंचना दो ही अक्षर पे है, राम। और एकमात्र तत्व राघव ऐसे हैं जो आप पे बिना कारण, बिना मतलब का कृपा करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही करुणा निधान है। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जासु कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी दासहु। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहू। राघव ऐसे करुणा निधान है, आपको सनाथ करेंगे। आहा गोविंद। विभीषण भैया रुदन करने लगे, राघव की चर्चा होने लगी। हनुमान जी पूछते हैं जो लंका में प्रवेश का, अब बताइए क्या विधान होगा। बोले हम विधान बताएंगे, लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया हनुमान, जो बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते हैं। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विविध प्रकार की बात हुई। विभीषण भैया ने अशोक वाटिका में प्रवेश करने की युक्ति बताई। त्रिष्टा नाम राक्षसी का, रामचरण निपुण विवेका। त्रिष्टा नाम की एक राक्षसनी है, उसको भगवान के चरणारविंद में बड़ा प्रीत है, भगवान के चरणारविंद में बड़ा स्नेह है। बलिहारी, भगवान के चरणारविंद में बड़ा ही स्नेह है। वो किशोरी जी को तो परोस दे रही है, जो हे किशोरी हम एक सपना देख लो है, जे एक बानर एले लंका जरा गेले, रावण के मान मर्दन क गेले। साधक थी, राम भजन करती थी। उसका त्रिकुटी, उसका भ्रिकुटी के मध्य में जो स्वप्न आता था, वो स्वप्न उसका ध्यान का परिणाम होता था। वो किशोरी जी को जैसा जैसा सुनाई, 3 दिन के अंदर सत्य हो जाएगा माई। हे माँ, मेरा मन कह रहा है जो ये घटना 3 दिन के अंदर सत्य हो जाएगा। किशोरी जी विलाप करती हैं, कहती हैं जो ऐसा हो जो आज तारा टूटे और उसमें से अग्नि नीचे गिर जाए।
और मैं उस विरह अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। किशोरी जी विविध प्रकार से विलाप करती हैं। किशोरी जी कहती हैं जो शायद हमको राघव भूल गए। आहा महाराज, यह सब आलाप विलाप प्रलाप कर ही रही थी कि रावण आया। रावण किशोरी जी को त्रास दिखाता है, कहता है जो हे वैदेही, यदि आप मुझे 1 महीना के अंदर अपने तरफ से अपनी आंख से मुझे नहीं देखे तो मैं चंद्रहास लेकर के आपका गर्दन काट दूंगा। त्रास दिखा करके वो लौट जाता है। हनुमान जी छाती भारी करके अशोक वृक्ष पे बैठे हुए हैं और जैसे ही किशोरी जी कहती हैं जो हे अशोक, अहाँ अपन नाम सत्य करू, आ यहाँ सच में अशोक हो, हमरा कोनो एहन कृत्य करू जे हमर शोक के हरण भ जाए। और जैसे ही हनुमान जी जैसे ही किशोरी जी बोलती हैं, हनुमान जी मुद्रिका गिरा देते हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जैसे ही राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका किशोरी देखती हैं, कहती हैं ये कहां से आ गया, ये तो माया से रची नहीं जा सकती है। यह मुद्रिका हमारी और राघव की प्रेम की बहुत पुरानी निशानी है, वैकुंठ का है ये। प्रीत पुरातन लखही ना कोई, ये कैसे? माँ विस्मय में होती है, प्रसन्न होती है, साथ में भी साथ भी होता है, ये हुआ कैसे? तब तक में हनुमान जी नीचे उतरे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। याद रखना, जीवन में कभी भी व्यथा हो जाए, जीवन में कभी भी विरह हो जाए, जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख प्रवेश कर जाए, हरि कथा सुनने चले जाना, मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय को किशोरी जी मुक्त कर देंगी शोक से। ठाकुर जी का गुणगान जीव को दुख से मुक्त करता है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। समास विधि से आज सुंदरकांड समाप्त करनी है। 60 दोहा है, एक एक दोहा का यदि गुर रहस्य आपको बताऊंगा तो कम से कम 15 दिन चाहिए महाराज। और सरकार का आदेश है भक्त चरित्र भी 2 दिन सुनानी है, तो 2 दिन रह गया है शेष। 2 दिन भक्त चरित्र में भी प्रवेश करना है। किशोरी जी और हनुमान जी के बीच में वार्ता होती है और मेरे माता राम की नानी माँ गाती थी ये पद। कानी कानी कहथिन सीता सुनु हनुमान यो, कानी कानी कहथिन सीता सुनु हनुमान यो। कोना क बिसरी गेला मोर भगवान यो, कोना क बिसरी गेला। यो हनुमान जल थल सब लागे अग्नि समान यो, जल थल सब लागे अग्नि समान यो। कोना क बिसरी गेला मोर भगवान यो। कते दुख कहू हम आहा के सुजान यो, कते दुख कहू हम आहा के सुजान यो। कोना क बिसरी गेला मोर भगवान यो। ना तो निपट बिसारी है हनुमान, हमरा ठाकुर निपट बिसारि देलथि। ना तो निपट बिसारी, निपट शब्द मैथिली छै, हिंदी नहीं छै। हे हनुमान जौ रघुवीर होति सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि में जानकी, तुम बरुथ जातु धान की। कछुक दिवस जननी धरु धीरा,
कपिन सहित अहि रघुबीरा। हे जननी कनि देर अहाँ धैर्य राखू। ठाकुर जी आवे छथि, मन को संतोष हुआ। पहले दिन की कथा में मैंने आपसे कहा जो ठाकुर जी से एक संबंध रखना होता है, जो हम ठाकुर जी के क्या हैं और ठाकुर जी मेरे क्या हैं। हनुमान और राम का मिलन तो किष्किंधा कांड में हो गया महाराज। हनुमान जी राम जी से मिल तो लिए किष्किंधा कांड में, परंतु राम जी ने अभी तक हनुमान को कोई संबंध नहीं दिया जो तू मेरा सेवक है, भाई है, पुत्र है, सखा है, कुछ नहीं। बच्चा जो होइ छै, छोट बच्चा, ओकरा के बतबै छै जे तोहर बाप के छो, मैं बतबै छै। हनुमान जी किशोरी जी लगेलखिन है और हनुमान जी के बल बुद्धि विद्या देख कर किशोरी जी कहै छथिन, हे हनुमान हमरा भरोस होइए और हम अहाँके आशीर्वाद दै छी। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करही बहुत रघुनायक छोहु। आइ से अहाँ हमर पुत्र भऽ गेलहुँ, निज सुत हो। आ सुत पर ने छोह शब्द जे छै, सुच्चा मैथिली छै, अवधि नहीं छै, हिंदी नहीं छै। किशोरी जी कहती हैं छोह, ठाकुर जी तुम पे छोह प्रदान करें। फलना के कते छोह चुबे छै अपना बच्चा पर। छोह शब्द मैथिली छै ने। करहूँ बहुत रघु नायक छोहू। जैसे हनुमान जी ने यह आशीर्वाद सुना महाराज, हनुमान जी त्राहिमाम हो गए। इतनी बड़ी कृपा बिना मांगे। आप किसी के मिलन में सहयोग होइए, प्रकृति आप पे स्वतः कृपा कर देगी। वियोग कराने में सहयोग मत होइए, विलग कराने में सहयोग मत होइए, भटकते रहिएगा जीवन भर। जहां तक हो सके जीवात्मा को मिलाने में सहयोग होइए, आप बलिष्ठ हो जाएंगे। हनुमान जी बोले माँ भूख लग रहा है। हम भगवान ठीक है भूख लग रहा है तो जाओ खाओ, लेकिन अपने हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए फल तोड़ के खाना। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ठीक से कर लोगे। अब ना रावण से मिलने का मन हो रहा है हनुमान जी को। नाउ टू दी कम टू दी टॉपिक। अब मन है रावण से मिलने का। लंका में जो व्यक्ति सब नहाता था नहीं, पूरा काला काला एकदम बज्जर काला। हनुमान जी क्या किए, चलो नाय सिर पैठे वागा, फल खाए सुतर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे, कछु मारे कछु जाए पुकारे। कुछ को मार दिए। अब मारे कैसे, तो पेड़ उखाड़े और माँ बहन जैसे झाड़ू लगाती हैं घर में, झाड़ू लगाते एक ही बार में लपेट लिए बोते, और कुछ को छोड़ दिए। बोले जाओ तुम बुला, रावण को कह दो कोई आया है। सुनि रावण पठे भटनाना, तिनहि देख गरजे हनुमाना। बहुत सारे भट्ट, छोटे छोटे राजकुमार रावण भेजा। तार वाला ब्रश देखे हैं, तार वाला ब्रश। माँ बहन के पास ना एक ब्रश होता है कपड़ा खींचने वाला प्लास्टिक का। हनुमान जी पूरे शरीर में, हनुमान जी का जितना रुआ है उस समस्त रुआ को आदेश किए जो तुम ब्रश की तरह, कांट की तरह खड़े हो जाओ। और जितना भट्ट सब आया, सुंदर सुंदर राजकुमार सब, एक को 10-15 को इस हाथ में, 10-15 को इस हाथ में पकड़ के, चुटिया पकड़ के उठा लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं गही गही कपिमर दही निज अंगा। महाराज शरीर में रगड़ के मारे उसको। पूरा देह भभकाने लगा, भभक भभक के जलन होने लगा। बोला ये ऐसे कौन मारता है? हनुमान जी बोले तुम लोग नहाया नहीं है बहुत दिन से, तुम लोग को सुंदर बना रहे हैं, रगड़ के सुंदर। कुछ मारे से कछु मर्दसी, कुछ मिलिए से धूरी धूर। कुछ पुनि जाए पुकारे, मरकट बलिभूर। कुछ हा करके पुकारने गया, ए माँ पीरू बड़ा मरकट आया है। अक्षय कुमार को भेजे। अक्षय कुमार जैसे आया, हनुमान जी इधर न उधर देखे, एक पेड़ उखाड़े और सीधे निपात।
उठाया, निपात कर दिए, सीधे पेट डाल दिए। वो सोचता ही रहा जो चलाना है कुछ। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, मेघनाथ आता है, मेघनाथ ब्रह्मबाण का प्रयोग करता है। आप लोगों को कथा पता है, ब्रह्मबाण का प्रयोग करता है। ब्रह्मबाण प्रयोग होने के बाद हनुमान जी ब्रह्मबाण की मर्यादा रख लेते हैं। वैसे हनुमान जी को मिलना भी था रावण से, तो रावण से मिलने के लिए चलते हैं। रावण से मिलने के लिए गए। रावण बोला तुमको मेरे बारे में पता नहीं? हनुमान जी बोले हाँ हाँ पता है, तुम कितना बड़ा बलशाली हो, आई वेल नोन दैट। बाली से तुम्हारी कैसी लड़ाई हुई थी हमको पता है। बाली तुमको कांख में लेके कितना दिन घुमा था। अहंकारी व्यक्ति को जब आप उसके कमजोरी पे चोट कीजिएगा वो और बमकेगा। रावण बम का बोला अच्छा तुमको ये भी पता है? महाराज रावण के पास बड़ी बड़ी सेना थी। यह प्रसंग सुना नहीं पाएंगे, उत्तरकांड का प्रसंग है, थोड़ा सा सुना दे रहे हैं। रावण के पास बड़ी बड़ी सेना थी। पहले दिन सेना भेजा पैदल और घुड़सवार को। हनुमान जी बोले आपको किसी को लड़ने की आवश्यकता नहीं, हम अकेले काफी हैं। उसके लाखों सैनिक को हनुमान जी अकेले देख लिए। अब जो हनुमान जी रावण के लंका में जाकर के लंका जला दिए, हनुमान जी की पूंछ से रावण को जलन हो गया। पूंछ जो है सो अंग विशेष भी है और विश्लेषण भी है। कोनो वृद्ध से पूछियो बाबा की भेल है की कहे छ, आइ काल्हि घर में पानि के चाय के बाद ज्यादा पानियो नहीं पूछे है कि। पूछ इमेज विश्लेषण भी है। महाराज हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी के लिए कहा गया जो अंग भंग मत कीजिए। रावण को समझाए हनुमान जी तो देखो ऐसा है, ज्ञान कितना भी अच्छा हो लेकिन यदि उस ज्ञान में राम नाम नहीं है तो राम नाम बिन गिरा न सोहा। लंकापति रावण राम नाम के बिना वह ज्ञान वैसे ही है जैसे वस्त्र विहीना नारी। और वस्त्र विहीना नारी देखने योग्य नहीं होती है। सब भूषण भूषित वर नारी, नारी सुसज्जित अलंकृत सुसज्जित देखने योग्य होती है। तुम्हारी ज्ञान वस्त्र विहीना है। समझाते हैं, रावण नहीं समझता है। रावण कहता है अंग भंग कर पठिए बंदर। विभीषण भैया आते हैं, कहते मारते नहीं है दूध को, कुछ और कीजिए। बोले अरे कपि के ममता पूछ पर, बंदर है इसको अपने पूछ में ममता है, पूछ में आग लगा दो जला दो तब इसके स्वामी को पता चलेगा। और संतों के पूछ को जब जब आग लगाने की कोशिश की गई है, संतों का पूछ और बढ़ा है। पूरा भारत में हो गया। उसके बाद लोग थोड़ा मेहनत किए संत का इमेज खराब करने का, वो धीरे धीरे पूरा फैल गए। हनुमान जी की पूछ जलाने की कोशिश की, पूरा लंका जल गया महाराज दू दू करके। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। महाराज पूरा नगर जल गया। निमिष, निमिष मतलब एक बार जो आप आंख ऐसे गिराते हैं इसको निमेष कहते हैं। उठाना उन्मेष, आंख उठता उसको उन्मेष। पूरा नगर जल गया महाराज। पूरा लंका जला करके हनुमान जी कूद गए। कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। सिंधु में गए, पूछ बुझाए, किशोरी जी के सामने खड़ा हो गए। बोले जैसे ठाकुर जी ने हमको मुद्रिका दिए वैसे आप भी कुछ दीजिए हमको, तब ना हम प्रमाण करेंगे जो हम मिल के आए हैं आपसे। यहाँ किशोरी जी पूछती हैं, ए जी लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी, कौन सा जादू राम भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। हनुमान एहन कौन जादू राज जी भेड़ दिला जो आपकी पूछ नहीं जली। हनुमान जी ने कहा हे माँ लंक जला के जली भी नहीं, माँ विचित्र है यह पूछ हमारी, हृदय में आगे राघव है, राघव के पीछे पूछ हमारी। हम अपनी पूछ, अपनी इमेज, अपनी बात राघव के पीछे कर दिए हैं, अपने जीवन में कुछ और ना रहा।
किशोरी जी चूड़ामणि दी है, चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी गए हैं ठाकुर जी के पास। यहाँ महाराज बता दें, रावण पहले दिन घुड़सवार और पैदल सैनिक भेजा, हनुमान जी एक बार में देख लिए। महामंत्री क्या बोला, अरे वो बंदर तो एक ही बार में निपटा दिया। मैंने पहले दिन कहा था, एक बंदर जिसके अंदर साक्षात रामचंद्र, हनुमान भैया के अंदर साक्षात राघव विराजित हैं। इसीलिए जो राघव का ध्यान करेगा, एक साथ समझिए समस्त देवी देवताओं का ध्यान हो गया। महाराज दूसरे दिन हाथी, घुड़सवार और बड़ा बड़ा सैनिक भेजा, हनुमान जी उसको भी देख लिए। रावण पूछता है जो ये कैसे करता है? महामंत्री बोलता है जो फ्री स्टाइल मारता है, गदा से, रथ उठा के रथ से। गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, रथनी रथनी को मारे, हाथी से हाथी दे मारे, देख देख लखनी लड़नी हनुमान की। लखन हनुमान की लड़नी देखो कितना अच्छा लड़ रहा है। हाथी उठा के हाथी पे फेंक दिए, 50-60 को साथ में उठा करके फेंक दिए, पूरे शरीर में धुआं को खड़ा कर लिए और 1000 सैनिक के ऊपर कूद गए। सब गया, जय सिया राम, एक ही बार में। 5 मिनट से ज्यादा किसी योद्धा को टिकने ही नहीं देते थे। रावण बोला, अरे तुम लोग आगे से लड़ते का हो, पीछे से लड़ो। बोला, महाराज आगे वाले तो कुछ देर टिकते भी हैं, पीछे वाले तो वो भी नहीं टिक रहे हैं, क्योंकि उसका पूंछ कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। किसी को पता हो जो ये पूंछ 10 इंच की है तो चलिए मान जाएंगे, वो पूंछ कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, अब पूंछ से सीधे झाड़ू की तरह लपेट लेता है सबको। चौथे दिन अमर सेना भेजा। अमर सेना जब गई हनुमान जी से लड़ने के लिए, राम जी बोले आज बड़ा दिक्कत है, इसको कैसे मारेंगे? हम प्रण ले चुके हैं, निश्चर विहीन करो मही। अमर है, पूरा 1000 सैनिक था अमर रावण के पास, अब इसको कैसे मारेंगे? हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, यह अमरता का वरदान हमको भी प्राप्त है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हम निपट लेंगे इससे भी। बोले कैसे निपटोगे? बोले देखिए ना। हनुमान जी बीच में गए, सभी सैनिक उनको चारों ओर से घेर लिया। हनुमान जी पूंछ से उस सभी सैनिक को बढ़िया से बांधे अपने पूंछ में। पूंछ बढ़ती थी हनुमान जी की, पूंछ में बांध करके और एक हटाक जोर से मारे, गुरुत्वाकर्षण बल फेंक दिए ऊपर। ये जो नीला आकाश आपको दिख रहा है, इस आकाश से ऊपर फेंक दिए उसको, उतर ही नहीं पाया वो। ठाकुर जी का प्रण क्या था? निश्चर मही करो, पृथ्वी को निश्चर से विहीन करना था ना। हनुमान जी फेंक दिए उसको गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर, ओजोन लेयर से ऊपर। अब वो अमर सेना कहे महाराज ये कैसी अमरता, आप तो सूख के यहीं मर जाएंगे। वही सब एलियन हो गया है। भीम महाभारत में 1000 हाथी को फेंक दिया। ठीक उसी बात ही हनुमान जी राम रावण की लड़ाई में फेंक दिए। गीतावली प्रमाण है। 5वें दिन के युद्ध में रावण खुद छुप के गया। रावण गया, 10 हाथ से जोर लगा के पूंछ पकड़ लिया पीछे से, बोला आज उखाड़िए देंगे इसके शरीर में से पूंछ, उखाड़ देंगे चाहे जो हो जाए, घींच लेंगे इसमें से। लखनलाल जी बोले हनुमान रावण आया है। बोले अरे कायर की भांति आया है, सामने से आता तब देख लेते, सामने से आता निपटा ही देते। आनंद रामायण की कथा है, सामने से आता निपटा देते, ये पीछे से आया क्या करें इसका। जब वो कसकसा के बढ़िया से पकड़ लिया, हनुमान जी समझ गए जो ये बढ़िया से पकड़ लिया खींच रहा है। रावण को ये कल्पना नहीं था जो ये हनुमान उड़ता भी है। जब वो बढ़िया से पकड़ लिया, हनुमान जी उड़े। अब वो रावण कहे हे शंकर भगवान, यह पूंछ कहीं छूट न जाए, यह पूंछ कहीं टूट न जाए, यह तो हम कहीं का न रहे, न धरती के न आकाश के।
व्यासपीठ कहती है जो जीवन में संतों का पूछ उखाड़ने की कोशिश करता है न वो धरती का रहता है ना आकाश का। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ब्रह्मा जी आकर के बोलते हैं हे हनुमान इसको लंका फेंक दीजिए, अभी लड़ाई बाकी है, कुछ यश देना है। हनुमान जी फेंके हैं, रावण के पास सुसेन नाम का एक वैद्य है, वो रावण को दोबारा होश में ले आता है। और विभीषण जी कहते हैं हे भैया आप दे दीजिए, काम क्रोध लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इस सब को छोड़ के जो भजे राघव को वही है संत। हे भैया आप किशोरी जी को दे दीजिए, बहुत हुआ। यह बात सुनकर के बोला तुम दुश्मन की चर्चा करते हो, भागो यहां से। और एक लात मारता है और विभीषण जी को लंका से निकाल देता है। याद रखिएगा आपके घर में जब तक कोई नाम जापक संत हैं, जब तक कोई संत नाम जप कर रहे हैं, कोई भजन भक्ति कर रहा है, कोई हर सोमवार जाकर के महादेव को जल चढ़ा रहा है, समझिए आपके घर में दैहिक दैविक भौतिक तीन ताप तो नहीं होंगे। राम चढ़ाई कर देते कल का रावण के ऊपर, लेकिन तब तक नहीं चढ़ाई किए जब तक विभीषण वहां था। विभीषण हर प्रकार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो पहले से समझा बैठा हो वो नहीं समझता है, बोलता बस हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। जो पहले से समझा बैठा हो नारायण, वो किसी की वाणी नहीं समझता है। विभीषण जाते जाते भी बोले भैया आप भले ही मुझे मारे, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, भैया आप भले ही हमको कितना भी मारे, आपका भी हित राम भजने में ही होगा। और इतना कह के विभीषण चले। महादेव कहते हैं हे महादेवी अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, चलो हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ मनु मन माही। महाराज विभीषण जैसे ही गए हैं, विभीषण अपने मन में विविध प्रकार के विचार लेके गए, जो आज वह चरण देखेंगे जिस चरण की पादुका रख करके भरत राज्य कर पा रहे हैं। इतनी सामर्थ्य सिर्फ चरणार बिंद में है। विविध प्रकार के भाव, विविध प्रकार की वार्ता मन ही मन विचार करके गए हैं वो। आहा प्यारे, इस भाव को एक पंक्ति से प्रणाम करके बढ़ो। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहाँ भी हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मेरे दादा गुरु मामा जी लिखते हैं प्रभु जगन्नाथ का दास, जगत से हार नहीं सकता, प्रभु जगन्नाथ का। सरकार मैं निश्चर कुल से हूँ, कैसे मेरा उद्धार होगा। राघव कहते हैं कोई बात नहीं, कोटि विप्र बध लागो जाए, कोटि ब्राह्मणों का भी बध यदि किसी के ऊपर लगा है और वो यदि एक बार शरणागति हो गया तो उसका त्याग हम नहीं करेंगे। तुम आ गए, हम तुम्हारा स्वीकार करते हैं। राघव अंगीकार किए हैं, विभीषण को सुसज्जित किए हैं। राघव कहते हैं हनुमान आपने जो मिलन करवाई, आप जो यह प्रेम दिलवाया, इसका ऋण उड़ीन नहीं कर पाएंगे हम। नाम कहते हैं हनुमान जी से सुनु सुत तो ही उड़ीन मैं नाही, देखूं करी विचार माही। हनुमान जी कहते हैं सरकार ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, सारा खेला तो आप ही कर रहे थे, हमारे हाथ में क्या था, सब तो आप कर रहे थे। ये जो चकाचक पूरी लीला हुई है, ये सारा का सारा वृत्तांत आपका था, मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं। भगवान कहते हैं हनुमान तुम्हारे इस ऋण से मैं उड़ीन नहीं होना चाहता। ऋण से उड़ीन का मतलब क्या? मान लीजिए किसी दिन हम बीमार पड़े और आप मुझे हॉस्पिटल ले जाइए, मैं हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आऊँ और कहें देखिए महाराज जब आप बीमार पड़िएगा तो हम आपको ले चलेंगे हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या हुआ? हम कामना कर रहे हैं जो आप बीमार पड़िए, हम आपको एक दिन ले चलेंगे हॉस्पिटल।
राघव कहते हैं, हे हनुमान, मैं ये कामना करता हूं जो इस परिस्थिति में तुम कभी आओ ही नहीं, जो इस ऋण से मुझे उड़ीन होना पड़े। सुन सुत तो ही उड़ीन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माय। मेरा बेटा इस परिस्थिति में कभी पड़े ही नहीं। और याद रखिएगा, यहां संबंध राम स्पष्ट किए हैं, जो आज से तुम मेरा पुत्र हो, क्योंकि किशोरी जी पुत्र बोल दी हैं लंका में। इससे पूर्व रामचरितमानस में या वाल्मीकि उठाइएगा, कहीं संबोधन नहीं है, राम संबोधन नहीं किए हैं, तो तुम क्या हो मेरे, सुन सुत। संबंध स्पष्ट कीजिए। सुंदरकांड भाव से आपका संबंध स्पष्ट कराती है ठाकुर जी से। हनुमान जी त्राहिमाम करके ठाकुर का पांव पकड़ते हैं। ठाकुर जी उठाने की कोशिश करते हैं, बार बार उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठते हैं वो। ठाकुर जी जबरदस्ती उठा के हृदय से लगाते हैं। बाबा कहते हैं, हे देवी, यह भाव, यह प्रसंग जिसके मन में आएगा, जो यह प्रसंग सुनेगा, उसको तुरंत ठाकुर जी की, सीताराम जी की भक्ति प्रदान होगी। हनुमान जी बोले, अब सरकार विलंब मत कीजिए, अब किशोरी जी को लाने के लिए लंका चलिए। राघव सरल है, सहज है, समुद्र किनारे गए हैं, समुद्र से बोले हैं, जो तुम मुझे मार्ग दो जाने का। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके ही नाथ सहज जर करनी। गगन आसमान, समीर अनल आकाश, जल और धरनी समीर हवा, इस सब का जड़ कारण है। सामने से बाढ़ आ रहा हो और आप बोलेंगे, अरे ठहरा, हम तनिक साइड हो जाते हैं तब आना, नहीं ठहरेगा, वो उड़ाए ले जाएगा आपको। हवा आपकी बात नहीं मानेगी, अग्नि आपकी बात नहीं मानेगी। ठीक इसी प्रकार इस पांचों के जगह पे, धरनी के जगह पे नाड़ी को रख दीजिए, गगन के जगह पे ढोल को रख दीजिए जो बजाते हैं, ठीक है, गगन समीर के जगह पर गवार को रख दीजिए। ठीक इसी भांति इस पांचों से जैसे अवैध होकर के ज्ञानपूर्ण रहना चाहिए, उसी प्रकार उससे भी रहना चाहिए। समुद्र आते हैं, कहते हैं, सरकार हमसे गलती हुई, हम तो जल हैं, जड़ हैं। जैसे इस धरती पे ढोल गवार शूद्र पशु नारी को ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक उसी भांति मैं पांचों भी ज्ञान का योग्य हूं। जब तक मुझे कोई जगाएगा नहीं, जग के नहीं देखेगा, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है मेरा। कभी घर पे बैठ के इस पांचों की जगह पे पांचों को रख के देखिएगा। जो धरनी का गुण है सहनशील, वही नारी का गुण है सहनशील। जो गगन का गुण है बजता है, वैसे ही ढोल का गुण है बजता है। तो समुद्र की वार्ता है। समुद्र कहते हैं जो यह पांचों में जैसे जड़ रहता है, वैसे ही मेरे में भी है। ज्ञान देते ठाकुर, आप हम पे तीर क्यों साथ दिए। राघव बोले, अच्छा बताओ क्या करें। बोले, उत्तर दिशा में आतंकवादी सब है, आप उधर छोड़ दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। आप जो भी पत्थर पे राम लिख के डालेंगे, वो मेरे छाती पे समुद्र बन जाएगा, मैं उसे पुल बना लूंगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। नल नील को वरदान है ब्रह्मा जी से, नल नील पत्थर उठाते हैं, राम लिखते हैं, डालते हैं, समुद्र पे पुल बनने लगा। जो जो सगुण इधर किशोरी जी को होने लगा, रावण को उधर वो असगुण होने लगा। जहिया सपिया सिया हरियला, लाली रे मंदिरिया गहवर के ऊपर, कागा कुबोलिया बोलेना। मंदोदरी विलाप करती है, जो अब लंका का विनाश का समय आ गया। समुद्रराज सब कुछ कह के गए हैं और समुद्रराज प्रणाम किए और गोस्वामी जी लिखते हैं, निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति अहमति भायु, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायु। प्यारे सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तजि सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। हाँ, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान,
ए जी सादर सुनहित तरहि भवा सिंधु बिना जलया। महादेव कहते हैं पार्वती, यह सुंदर कांड की कथा जो सादर भाव से प्रेम से सुनेंगे, इस भव सागर से पार करने की युक्ति सीख लेंगे। बिना जलयान के इस भव सिंधु से वो पार कर जाएंगे। सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जलयान। इति श्री रामचरितमानस सकल कलिश कलुष विध्वंसने पंचम सोपान सुंदरकांड समाप्त। आप लोगों ने अपने जीवन का अमूल्य समय दिया। हनुमान जी को मेरे साथ प्रणाम कीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर क्या कीजिए? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, मन भजन में रहे, द्वंद्व दुख दूर हो, मन भजन में रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। यह कथा जिस भजन से प्रारंभ हुई थी उस भजन को एक बार फिर से अनुसरण करें। रखवाला प्रतिपाला जय हो लाल लंगोटी वाला, रखवाला। गाइए। सकल जगत के स्वामी तुम हो, सकल जगत के घर घर करत उजाला, उजाला रखवाला प्रतिपाला जय हो लाल लंगोटी वाला, रखवाला प्रतिपाला जय हो लाल लंगोटी वाला। हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरिम श्रीधरं माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आप लोगों ने अपने जीवन का अमूल्य समय दिया। आप सभी के अंदर में बैठे उस परम तत्व परम प्यारे को प्रणाम। 2-3 मिनट और दे दीजिए। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा चंद्रशेखर 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 रक्षमां हे जी चंद्रशेखर चंद्रशेखर
चंद्रशेखर पाई माम इमाम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम जी कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम रक्ष माम चंद्रशेखर 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण के सब पाहि माम। एक बार फिर से आप सभी के अंदर बैठे उस परम तत्व परम प्यारे को प्रणाम। बलिहारी जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर